हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं 20th सेंचुरी के मिडिल तक किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्शन होता था वो उन्हीं के कंट्रीज में ऑर्गेनाइज होता था, और अगर वो अपने देश से बाहर निकलते थे तो केवल कुछ चीजों की तलाश में, जैसे कि निकलते थे रॉ मटेरियल्स की तलाश में, क्योंकि हर देश में हर जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल वहां अवेलेबल होगा ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा फूड स्टफ और या तो फिर फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है इंग्लैंड, राइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्यों आई थी भारत में? भारत को उन्होंने क्यों अपना कॉलोनी बनाया? तो भारत को उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल्स। और कौन सा रॉ मटेरियल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? वो था आपका कॉटन। इसके अलावा फूड स्टफ जैसे कि ब्लैक पीपल, कार्डेमम, राइट, इन सारी चीजों की यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब इसके बाद इसके अलावा और एक चीज के लिए वो आई, वो क्या था? वो था फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट। तो भाई आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत कम है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, राइट। उनके पास में माल बहुत ज्यादा है जिनको उनको मार्केट में सेल करना है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट भी तो उनको चाहिए जहां पर लोगों को खरीदने के लिए ऐसे प्रोडक्ट ना मिलते हो, तो वो यहाँ अपने देश में प्रोडक्शन करके इंडिया में लाकर सेल किया करते थे। यानी कि उस समय तक अगर कोई एक देश दूसरे देश के साथ अगर रिलेशन स्टैब्लिश करता है तो उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन ओनली बेस्ड ऑन ट्रेड। और यह सब कब हुआ? ये सब कुछ तब हुआ जब एमएनसीज नहीं थे। एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से है, लेकिन इस चैप्टर का हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो आज हम डिटेल में इसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ can you think of any brand that you know are present in many countries? क्या आप में से कोई ये जानता है कि आज के टाइम पे कोई एक ऐसा ब्रांड जो कई सारे कंपनीज में है, कई सारे कंट्रीज में है? और अगर कई सारी कंट्रीज में है तो आखिर इसके सक्सेस के पीछे रीजन क्या है? कोई भी ब्रांड अगर एक देश के अलावा कई देशों में पाई जाती है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको मैं पूछूं फोन के लिए तो आप में से आप सभी क्या आंसर दोगे? अगर आपको फोन को लेकर पूछूं मेन अगर इससे रिलेटेड, तो आप सभी का आंसर एकदम ब्रांड वाले फोन में आएगा, आईफोन, राइट। आप सभी के दिमाग में सबसे पहले आईफोन आएगा, अरे भाई एप्पल आईफोन, राइट। इसके अलावा सैमसंग, इसके अलावा कोका कोला, ये एक ऐसे ब्रांड है, अमेजन, ऐसे ब्रांड है ये सारे जो केवल एक कंट्री नहीं कई सारी कंट्रीज में है, राइट। तो आखिर इन सब के सक्सेस के पीछे रीजन क्या है? ये है क्या? कैसे ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचे हैं? आज यही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिटेल में उसे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये तो जाने कि आखिर ये एमएनसी क्या है। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, राइट। इट इज अ कंपनी दैट ओन्स अ कंट्रोल प्रोडक्शन, या तो वो कंट्रोल करता है किसी प्रोडक्शन को या कंट्रोल करता है इन मोर देन वन नेशन। अमेरिका में है तो वो चाइना में भी है, चाइना में है तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी है तो यूरोपियन कंट्रीज में भी है। यानी एक ऐसी कंपनी जो उस पर्टिकुलर ब्रांड का मालिक है, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और एक नहीं कई सारे कंट्रीज में। तो आखिर भाई ऐसा कैसे कर पाते हैं ये सब, राइट। तो एमएनसी सेटअप ऑफिसेस, आखिर ये कैसे करते हैं? क्योंकि ये एमएनसी यानी कि ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने ऑफिस सेटअप करते हैं एंड फैक्ट्री सेटअप करते हैं फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर। तो ऐसे जगह पे वो अपने ऑफिस और फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ उनको क्या मिलता है? नंबर 1 उनको चीप लेबर मिलता है। और चीप लेबर कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट? चीप लेबर ऐसे कंट्री में खासकर आपको मिलेगा जहाँ पर पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट पॉपुलस कंट्रीज जब होगा, हाईएस्ट पॉपुलेशन होगा
या फिर ऐसे कंट्री जैसे कि आपके अफ्रीकन कंट्रीज, राइट, जहाँ पर लोग काम की तलाश करते हैं, वो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंट्रीज में इनको चीप लेबर मिलेंगे, राइट। एंड अदर रिसोर्सेस में आज के टाइम पे बहुत कुछ है। पहले जब ब्रिटेन इंडिया आया था तब उनके पास में खाली एक रॉ मटेरियल के नाम पर हम कॉटन हम बोल सकते हैं, राइट, लेकिन अब तो बहुत कुछ है जिनकी जरूरत होती है एक कंपनी को, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, राइट। एंड दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। अब भाई हम अपने देश में मार्केटिंग करेंगे, हम अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, ये आगे हम वीडियोस में जाकर के डिटेल में इसी को डिस्कस तो करेंगे कि आखिर ऐसा वो क्यों करते हैं कि हम जिस कंट्री में हैं उसी कंट्री में क्यों नहीं प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, हम दूसरे देश में चले जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, इससे हमको बेनिफिट है या फिर हमको लॉस है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो होगा, राइट। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब लो होगा तो एमएनसी को क्या मिलेगा, एमएनसी को बेनिफिट मिलेगा, राइट। एमएनसी को क्या मिलेगा, एमएनसी को बेनिफिट मिलेगा, एमएनसी अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, राइट। तो अब इसके लिए हम एक एग्जांपल डिटेल में देखेंगे, दैट इज व्हाट हाउ एमएनसी स्प्रेडिंग प्रोडक्शन, कि आखिर एमएनसी अपने प्रोडक्शंस को कैसे स्प्रेड कर रही है और क्यों कर रही है, क्या है रीजन। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1 दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन। सबसे पहले एमएनसी क्या करती है, प्रोडक्ट डिजाइन करती है। सेकेंड स्टेप क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल का डिजाइन हो गया, राइट, मोबाइल की डिजाइन हो गई। पहले का अगर आप मोबाइल देखो तो वो मोबाइल हम क्या करते थे, केवल एक कीपैड मोबाइल था जिसमें हम केवल बटन दबा करके हेलो कॉल करके बातें करते थे। लेकिन क्या आज हम मोबाइल में केवल हेलो बोलकर बातें करते हैं, या इसके अलावा कई सारे एक्टिविटीज एट ए टाइम वी आर परफॉर्मिंग विद यूजिंग द मोबाइल। तो यानी एक मोबाइल डिजाइन हुआ कहीं और, उसका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट असेंबली इन अदर प्लेसेस, यानी कि आपके प्रोडक्ट डिजाइन, फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, फिर असेंबली इन अदर प्लेसेस। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन, अगर हम प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट का डिजाइन हुआ यूएसए में। प्रोडक्ट डिजाइन कहाँ किया, यूएसए में, राइट। अब यूएसए की कंपनी है, उसने अपने देश में प्रोडक्ट को डिजाइन किया। अब प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद उसने क्या किया, उसके कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर किया कहाँ पे, उसके कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर किया चाइना में। अब चाइना में कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के बाद में, यानी अलग अलग पार्ट, एक मोबाइल जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट तो नहीं है, उसमें कई सारे हैं, कई चिप है, मेमोरी चिप है, उसके मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, कितना कुछ है, कैमरास है, राइट। तो अब पहले प्रोडक्ट डिजाइन किया कि भाई हमें क्या चाहिए, हमने उसका पूरा लाइन रेडी किया, एकदम ड्राफ्ट बनाया पर्टिकुलर तरीके से। उसके बाद उसके कंपोनेंट पार्ट को कहां पर मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद उसके कंपोनेंट पार्ट को हमने मैन्युफैक्चर किया चाइना में, ओके। अब चाइना में कंपोनेंट पार्ट बनाया, राइट, कंपोनेंट मतलब अलग अलग पार्ट, कैमरा के पार्ट बनाए, रैम को बनाया, इन सबको बनाया, राइट। अब उसके बाद उसको असेंबल किया, यानी उसको पूरी तरह से जोड़कर पर्टिकुलर आपका मोबाइल बनाकर आपके हाथ में भी तो भेजना है, राइट, आपको बेचेंगे तभी तो उनको प्रॉफिट अर्न होगा। तो अब उसको असेंबल किया फिर किसी और प्लेस में, यानी अमेरिका में डिजाइन हुआ, डिजाइन बन के कहाँ पहुंचा, चाइना पहुंचा, चाइना से पहुंचा फिर मैक्सिको, चाइना से पहुंचा मैक्सिको, एंड इसके अलावा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। आखिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये क्या है, आखिर अमेरिका में तो सब काम हो सकता था, अमेरिका में तो सारे काम हो सकते थे, लेकिन अमेरिका में नहीं करके ये चाइना में असेंबल करने के, कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए भेज रहे। अब कंपोनेंट जब मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो गया तो उसके बाद असेंबली करने के लिए दूसरे प्लेसेस में, तो मैम इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें तो बहुत लॉस है, इसमें तो बहुत पैसा खर्चा है, तो फिर इसमें बेनिफिट कैसे है। तो आइए इसी बेनिफिट को डिस्कस करते हैं कि आखिर बेनिफिट
कैसे होगा? तो सबसे पहले लुक एट द इमेज। तो कोई प्रोडक्ट अमेरिका में तैयार हुई, यूएसए में तैयार हुई, प्रोडक्ट डिजाइन हुआ अमेरिका में। तो एमएनसी क्या करती है? एमएनसी जो है डिजाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट। तो भाई यूएसए में इनका रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर में इन्होंने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन अब उसके बाद क्या है? This is where the innovation and technical aspect of the product are conceptualized, क्योंकि वहां पर रिसर्च सेंटर है, रिसर्च करने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है, जो सारी फैसिलिटीज यूएसए में है उस कंपनी के। तो उसने वहां प्रोडक्ट डिजाइन किया। अब उसने देखा प्रोडक्ट को डिजाइन कर दिया, कंपोनेंट पार्ट्स को बनाना है। कंपोनेंट पार्ट सस्ते में कहां पर बनेगा? अब उसने उसे तलाशा। तो उसे तलाश के वो कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहां पहुंचता है? कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो पहुंचता है चाइना। यूएसए से निकल करके कहां पहुंचा? डिजाइन तो बन गया। डिजाइन बनने के बाद चाइना की एक फैक्ट्री को बोला, भाई आप कंपोनेंट पार्ट बना दीजिए, या तो फिर वही अपनी फैक्ट्री उन्होंने सेटअप कर रखी थी जहां पर उन्होंने अपने कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कराया। लेकिन अब बात आती है कि भाई आखिर चाइना में क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो आफ्टर डिजाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। व्हाई इन चाइना? चाइना में क्यों बना? नंबर 1, बिकॉज ऑफ द चीप लेबर। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी फैक्ट्रीज के अपने कुछ लोकेशनल फैक्टर्स है, तो एमएनसी के भी अपने कुछ लोकेशनल फैक्टर्स है। हम डिजाइन अमेरिका में तैयार कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि हम सारे प्रोडक्ट भी अमेरिका से उठा के चाइना में लेकर के जाएंगे, बल्कि चाइना में वो सारी चीजें अवेलेबल है और उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीप लेबर। भाई हमें सस्ते में वर्कर्स मिलेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, वर्कर का कॉस्ट बचेगा, वर्कर्स को देने वाले पेमेंट हमारे कम हो जाएंगे। और सेकेंड, और क्या चीज है चाइना में कि क्या केवल चीप लेबर होने से होगा? नहीं, इसके अलावा चाइना में रिसोर्सेस भी तो है। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो चाइना के आते हैं, मेड इन चाइना, वो हमारे इंडियन प्रोडक्ट से भी सस्ते होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये रीजन है, चीप लेबर है और साथ ही साथ वहाँ रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो अब इसका फायदा किसने उठाया? उस एमएनसी ने उठाया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने उठाया, जो अमेरिका में बैठा, अमेरिका में रिसर्च करके उसने डिजाइन तैयार करवाया। डिजाइन को अब उसके कंपोनेंट पार्ट, जो डिजाइन तो हो गया XYZ उसके कंपोनेंट पार्ट है, उसको अब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करवाया? उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाया चाइना में। ओके, अब भाई चाइना में मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, राइट? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बस असेंबल कहाँ पर करें और असेंबल करने के लिए जगह कहाँ खोजे? तो अब अमेरिका से निकला चाइना, अब चाइना से असेंबल करने के लिए उसे कहां पर भेजेंगे कि जहां से इनको बेनिफिट होगा? अब चाइना से असेंबल करने के लिए भेज दिया मेक्सिको में, राइट? अब मेक्सिको पहुंचा, मेक्सिको और इसके अलावा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पहुंचा। नाउ अगेन क्वेश्चन कम कि व्हाई भाई, क्यों? व्हाई? What is the reason? आखिर ऐसा क्यों कर रहा है एमएनसी? तो now the answer is what? Because of products are assembled where the assembled these locations are closer to key market in the US. अब कहाँ पर भेजा? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भेजा और साथ ही साथ मेक्सिको में भेजा और वहां पर असेंबली करवाई। अब असेंबली जब हो गई तो क्यों? Why? Why का आंसर है की मार्केट्स। किसके क्लोजर है? क्लोजर टू द की मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप, अलाउइंग फास्टर डिलीवरी। अब भाई उन प्रोडक्ट की डिमांड है कहाँ पर? उन प्रोडक्ट की डिमांड है उसी के आसपास मार्केट। मार्केट क्या होगा? वही ना प्रोडक्ट जाना चाहिए, तो असेंबली वही करवा देते हैं। अब जैसे असेंबली वहां कराएंगे तो आसपास के इलाकों में मार्केट में बेचने के लिए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि पहले हमने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है XYZ, हमने मोबाइल को लिया एग्जांपल, तो भाई मोबाइल पहले तैयार होना है, तो मोबाइल का डिजाइन कहाँ पर बना? मोबाइल का डिजाइन तैयार हुआ यूएसए में, मोबाइल का डिजाइन तैयार हुआ यूएसए में, यूएसए के बाद उसके कंपोनेंट पार्ट बने चाइना में,
और चाइना से उसके बाद कंपोनेंट पार्ट को असेंबल करने के लिए मैक्सिको एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भेजा गया। अब मैक्सिको एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में क्यों भेजा गया? नंबर 1 कि दैट आर क्लोजर टू द की मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप एंड अलाउइंग फास्टर डिलीवरी, जितनी जल्दी डिलीवरी। जैसे आजकल आप देखते हो अमेजन में ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो, अब भूख लगी तो खाना जोमेटो में ऑर्डर कर देते हो, राइट, स्विगी में ऑर्डर कर देते हो, डोमिनोज में ऑर्डर कर देते हो। तो डोमिनोज क्या आपके घर से 500 किलोमीटर दूर है? नहीं, वो आपके घर के नजदीक होगा, तभी तो मिलेगा 30 मिनट में पिज्जा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा पिज्जा, राइट। क्लियर हुआ? तो ये था आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इतने तो आज होप कि क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अमेरिका में डिजाइनिंग, चाइना में कंपोनेंट पार्ट, देन गोइंग टू मेक्सिको। अब मेक्सिको के बाद फिर क्या देखा कि उसको जो है ग्लोबल सेल्स के लिए तैयार किया गया। तो द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि फोर्थ अब बन गया, तैयार हो गया सामान, अब बेचना तो है उसको। एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द ग्लोबल रीच। पहले क्या था? पहले मैंने जब आपको एक एग्जांपल बताया, किसका एग्जांपल बनाया कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई, इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटेन, राइट। अब जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई तो ब्रिटेन जो है वो इंडिया को ही अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता था, अपने प्रोडक्ट इंडिया को ही सेल कर सकता था और इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेकर के वापस जाता था। यानी ब्रिटेन का प्रेजेंस यहाँ से बस इंडिया और इंडिया से फिर ब्रिटेन तक ही था। लेकिन अब बात अलग है। अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा कि कहानी अलग है। अब एक जगह प्रेजेंस नहीं है उस चीज का, अब उस चीज का प्रेजेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड पे है, ग्लोबल मार्केट में ही। यूएसए से डिजाइनिंग, डिजाइनिंग से चाइना कंपोनेंट पार्ट और इसके बाद में मेक्सिको एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा आपके असेंबली के लिए। तो एक और क्यों पूछा? क्योंकि वहां पर आपको मार्केट अवेलेबल है उसके आसपास के इलाके में। ओके, तो अब ये हो गया ग्लोबल सेल्स, यानी एक जगह नहीं है। आज आप इंडिया में बैठकर अमेरिका के प्रोडक्ट ला सकते हो, राइट? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, अब ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते कैसे? अब ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं विया कॉल सेंटर्स। तो कॉल सेंटर्स कहाँ पर है? जैसे हमारे यहाँ पर कोलकाता में, बेंगलुरु में, ठीक है। तो देखो भाई, अमेरिका का प्रोडक्ट बनता कहीं और है, पहुंचता कहीं और, डिजाइन कहीं और होती है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कहीं और असेंबली कहीं और उसके बाद उसके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर सपोर्ट के लिए जो कॉल सेंटर्स बनते हैं वो कहीं और वो सेंटर्स कहाँ है? वो सेंटर्स आपके इंडिया में कॉल सेंटर्स। तो द कंपनीज कस्टमर केयर सर्विसेज आर मैनेज्ड थ्रू व्हाट? थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड वेयर? लोकेटेड इन इंडिया। And why these call centers? Leveraging the country's educated English speaking workforce। और ये कॉल सेंटर की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये कॉल सेंटर्स कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अरे भाई, हमारे सैमसंग के मोबाइल में ये प्रॉब्लम हो गया, आईफोन में ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, हम कॉल लगा देते हैं ना कस्टमर केयर सपोर्ट में। तो ये कस्टमर केयर सपोर्ट इंडिया में क्यों नहीं यूएसए में? तो इंडिया में इसलिए क्योंकि इंडिया में यूथ को नौकरी चाहिए और नौकरी कहाँ मिलती है? कॉल सेंटर में। और ये जो कॉल सेंटर्स वाले को यहाँ पर अगर कॉल सेंटर सेटअप किया गया, एमएनसी ने अगर कॉल सेटअप इंडिया में सेटअप किया, तो अगेन द थिंग इज व्हाट? दैट इज द चीप वर्कर्स। यहाँ पर जितने सस्ते में उनको कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग मिलेंगे, उतने उनको अमेरिका में नहीं मिलने वाले, राइट? इसलिए वो इंडिया में काम करवाते हैं कॉल सेंटर, क्योंकि अब तो टेलीकम्युनिकेशन जो एडवांस लेवल में है भाई, हम कहीं भी बैठकर किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अमेरिका का प्रोडक्ट अगर है तो इंडिया में बैठ करके हम जवाब देंगे, क्या प्रॉब्लम है? हमें तो केवल नंबर डायल करना, वो नंबर कहीं का भी हो सकता है। क्लियर? ये है एमएनसी, राइट? पहले क्या था? इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया, लेकिन अब इतना आसान नहीं है, अब समथिंग डिफरेंट। और ये सब कुछ क्यों? Only to gaining the profit, right? तो only gaining for what? Only gaining the profit। तो अभी तक हमने क्या देखा
कि एक प्रोडक्ट यूएसए से निकलकर आप देखिए कहाँ पहुंचा, चाइना, चाइना से फिर रिटर्न ये पहुंचा यहाँ मेक्सिको, मेक्सिको के अलावा ईस्ट यूरोपियन मार्केट। अगर आप इसे मैप में क्लियरली देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं बताऊं डिटेल में, ऑन द बेसिस ऑफ द मैप, प्रोडक्ट डिजाइन हुआ यूएसए में, राइट। प्रोडक्ट डिजाइन कहाँ होता है? यूएसए में। यूएसए से निकल करके चाइना में कंपोनेंट पार्ट के लिए पहुंचा, राइट। अब कंपोनेंट पार्ट जब बन गया, असेंबल करने के लिए कहाँ पहुंचा? मेक्सिको में पहुंचा। मेक्सिको के अलावा ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी पहुंच गया। क्यों पहुंचा? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से आप देख सकते हो कि इसके डिमांड को फुलफिल करने के ऑप्शन कितने आसान है। जैसे कि आप देखिए अफ्रीका है, राइट। अफ्रीका के अलावा नेक्स्ट आपका ब्राजील वाला इलाका, साउथ अमेरिका, क्योंकि ये मैक्सिको के क्लोजर है, राइट। ये मैक्सिको के क्लोजर है। इसके अलावा आपको एशिया बगल में मिल रहा है, एशिया में आपको बिग मार्केट मिल रहे हैं। पूरा यूरोप आप कवर कर रहे हैं, पूरा यूरोप कवर कर रहा है। अब इन सबको जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल करने के लिए कहाँ पहुंचते हैं? कॉल मिलता है, कॉल सेंटर हो गया आपका इंडिया में। तो देख रहे हो, अब इनका पूरा क्या देखा हमने? व्हाट वी ऑब्जर्व, यहाँ हमने देखा इनका ग्लोबल प्रेजेंट। यहाँ हमने क्या देखा? ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ दीज एमएनसी। क्लियर? तो आई होप कि ये पूरा स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने स्टडी किया तो आपको एमएनसी के पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका कंक्लूजन कि आखिर एमएनसी से क्या निकला। तो एमएनसी में हमने क्या देखा? एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट केवल एक कंट्री में नहीं वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी है। तो यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज जो है एमएनसी में हमने क्या देखा कि एमएनसी के फीचर्स क्या है। अगर हम आपको कंक्लूजन के रूप में फीचर्स बताएं तो एमएनसी में हमने देखा, यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, राइट। पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, एक जगह पे नहीं, किसी एक कंट्री से सीमित नहीं है, बल्कि वर्ल्ड से पूरी तरह से लिंक है। और इसी के वजह से क्या है? प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। तो प्रोडक्शन अब आसान नहीं है, अब कॉम्प्लेक्स में। अगर कॉम्प्लेक्स वे में पहले क्या था? हम जिस देश में रहते हैं वही सब कुछ करना है, डिजाइन भी करना है, फैक्ट्री भी वही है, लेबर भी वही है, सब कुछ वही। लेकिन अब सब कुछ उसी देश में नहीं है। अब जहाँ जो चीज सस्ता मिलेगा हम आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड का फायदा उठाएंगे, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे सॉरी, और अपनी फैक्ट्री को उस जगह पे सेटअप करेंगे। हमें जहां से जो बेनिफिट मिलेगा हम उसका फायदा उठाएंगे, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप लेबर, राइट। चाइना क्या प्रोवाइड कर रहा है? चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्सेस अवेलेबल करा रहा है। तो मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस ऑफ व्हाट मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप, राइट। एंड इंडिया से इनको क्या मिल रहा है? व्हाई दे सेट अप देयर कॉल सेंटर इन इंडिया? बिकॉज इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स। इंडिया में उन्होंने अपने कॉल सेंटर्स क्यों सेटअप किए? क्योंकि इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स है who can understand the technical aspects of production, and India also has educated English speaking youth who can provide customer care services, and all these probably can mean 50 to 60% cost saving for MNC. Very important, 50 से 60 50 to 60% कॉस्ट सेविंग। सोच सकते हो कि कितना ह्यूज प्रॉफिट एमएनसीज जनरेट करती है। ओके, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि एमएनसी क्या है। ओके, तो इस वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स को डिटेल में बनाइएगा। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, और आप सभी की पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। ओके, बाय, टेक केयर।